हाँ तो भाई फिल्म देख कर आया हूँ, बालन द बॉय। मलयालम फिल्म है, हिंदी में भी रिलीज हुई है, पर बहुत नाम मात्र शो है। अगर आज आप प्लान करेंगे तो हो सकता है आपको मेट्रो सिटीज में भी शाम का जाकर शोज मिले। तो मेरा भी यही हाल था, नहीं तो मैं इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखकर कल ही रिव्यू कर देता। पर मैंने कहा भाई हिंदी में आई है तो हिंदी में देखेंगे, क्योंकि जो मैंने इस फिल्म के सिनॉप्सिस पढ़े थे ना, मैंने कहा इसको हिंदी में देख कर ना समझेंगे और आपके सामने इसका रिव्यू पेश करेंगे। फिल्म की बात स्टार्ट करूं उससे पहले जो थंबनेल में मैंने दो आदमियों की पिक्चर को हाफ ऑफ करके लगाया है, ये बताना कौन है और मैंने क्यों लगाया है ना, वो मैं जवाब दूंगा एंड में। तो पहले फिल्म की बात करते हैं। कहानी है माँ और बेटे की, जो इधर उधर भटक रहे हैं, अपना नाम चेंज करके, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके, और इतनी खूबसूरती से आइडेंटिटी चेंज करते हैं। और बेटे को बताती है कि इस बार आपका ये नाम होने वाला है और तुम यहां से आए हो, कोई तुमसे पूछे तो आप कहोगे ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा था, हिंदी में ही देखा था। तो वहां ना बेटा अपनी माँ को कहता है, माँ मेरा क्या नाम है मुझे बता देना। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। पर शुरुआत में फिल्म जिस तरीके से चलती है, 15 से 20 मिनट फिल्म आपको अपने साथ जोड़ने के लिए ना लेगी। और एक बार 20 से 25 मिनट दिमाग को शांत करके आपने फिल्म को देख लिया, फोन को साइड पर रखकर, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं, चाहे तुम्हारी बीबी का फोन आ रहा हो, चाहे तुम्हारे बच्चे का फोन आ रहा हो, तुम फोन उठाने की गलती नहीं करोगे। क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है, इतनी ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा इन्वॉल्व कर लेती है आपको अपने साथ, कि आप सब चीजें भूल जाओगे। और 2 घंटे 27 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चलेगा। और जब इंटरवल आता है तो आपका दिमाग आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई साहब तेरा दिमाग इस लेवल का है जो ये तू पिक्चर देखने आ गया। मैं इसको कहूंगा जो इंसेप्शन आई थी हॉलीवुड की, वो बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देते हुए नजर आती है। ये एक छोटी सी इंडस्ट्री की फिल्म है, एक छोटा सा डायरेक्टर है। भाई साहब मेरे को ना बाद में पता लगा कि मंजूमल बॉयज का डायरेक्टर है और राइटर जो है अवेशम वाला है। मैंने मलयालम फिल्में देखना चालू करी थी थिएटर के अंदर ना, वो मैंने देखना चालू करी थी अवेशम से, सॉरी वो मंजूमल बॉयज से। ओ भाई मैंने कहा एक बंदा वो बना रहा है मंजूमल बॉयज, और वही बंदा सेम चिदम्बरम बना रहा है ये अपनी फिल्म द बालन। अच्छा सेकंड हाफ में जब फिल्म घुसती है, सेकंड हाफ में फिल्म इस तरीके से चलती है ना, जो आपका दिमाग खो जाएगा और आप कहोगे कि भाई साहब ये क्या देख रहा हूं, ऐसा तो मैं सोच कर ही नहीं आया था। और अब कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी आप ज्यादा फिल्में देखते हो, कितने भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, इसका क्लाइमैक्स प्रिडिक्ट करने का चैलेंज देता हूं भाई साहब। आपका कहोगे ना कि मैंने तो आज तक ऐसा सभी सोचा ही नहीं है, वो सब चीजें निकल कर आती है। और इतनी सटल, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है दोनों माँ बेटे ने, और ऊपर से इन दोनों की एक्टिंग को एलिवेट करने का काम करता है म्यूजिक। बहुत जबरदस्त। और जो सिनेमेटोग्राफी है, कैमरा एंगल जो यूज किए गए हैं, एकदम रियल लोकेशंस पे शूट की गई है और मजा आता है देखने में। खास कर की माँ जो इमोशन कैरी करके चलती है थ्रू आउट द फिल्म अपने बेटे के लिए, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लगता है कि भाई साहब ये फिल्म बहुत ज्यादा वक्त लेकर लिखी गई है, और उससे भी ज्यादा इसकी स्टोरी डेवलपमेंट पे और उसके स्क्रीन पे लिखने में काम हुआ है। और वहां जो छोटा बच्चा है, वो बच्चा बड़े बड़े एक्टर के ऊपर भारी पड़ता है। इतने स्वीट तरीके से बोलता है ना, उसकी आंखों में जो मासूमियत दिखती है, डायरेक्टर ने उसको समझाया बेटा देख तू बच्चा है, तूने बच्चा बन के रहना है। तेरी आंखों पे हमने वो जो क्लोजअप शॉट्स जो लेते हैं और उसकी आंखें जो चीजें निकल कर आती है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं इस साल की सबसे बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता इसका जॉनर क्या है। देखना चाहते हो तो जाकर देख डालो, कसम से कह रहा हूं। देखने के बाद आप किसी भी रिकमेंडेशन पे जाओगे उसको दुआएं दोगे कि भाई तूने मेरे को एक बहुत बढ़िया और बहुत शानदार पिक्चर रिकमेंड करी थी। मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 4.5 स्टार। मैंने महाराजा देखी थी विजय सेतुपति वाली, वो भी वैसी ही लगी थी मेरे को, ये भी उस कैटेगरी वाली फिल्म मेरे को लग रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इन दो बंदे कौन है, ये है अजय देवगन और दूसरा है आदि चोपड़ा। आप बोलोगे अजय देवगन तो दृश्यम को रीमेक करता है, इसमें तो लेडी कैरेक्टर मेन है, तो ये क्यों रीमेक करेंगे? ये इसलिए रीमेक करेंगे क्योंकि एक की बीबी रानी मुखर्जी है, एक की बीबी है काजोल। भाई इनका काम है छोटी फिल्मों को उठाना, पैसा कमाना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है मेकर्स को 40-50 करोड़ की लालच देकर इस फिल्म के राइट्स खरीद लें और 2 साल बाद आपके सामने काजोल या रानी मुखर्जी ऐसे ही रोल करते हुए नजर आ जाए और फिर सब डंका पीटते रहे, देखो हमने मास्टरपीस बना दिया। इसलिए ओरिजिनल में ही फिल्म को
सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये वो इंडस्ट्री है जो सबसे कम फिल्में, मतलब कम बजट में फिल्में बनाती है, पर सबसे जानदार, दमदार, पावरफुल और दिमाग घुमाने वाली फिल्में बनाती है। देखी है तो बताना, और नहीं देखी तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।